इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं है, बल्कि नवंबर 2025 के एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के बाद सामने आए लगभग 4.5 लाख पन्नों का वो सच है जिसने दुनिया भर में सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। चलिए इस जाल की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये नहीं कि एक आदमी ने अपराध किया, बल्कि ये कि दुनिया की सबसे सम्मानित संस्थाओं, राजशाही, राजनीति, बड़े बड़े बैंक और टॉप यूनिवर्सिटीज ने मिलकर उस अपराध के लिए एक सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया। ये एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरे नेटवर्क की कहानी है। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा झटका शायद यूनाइटेड किंगडम को लगा। पूर्व प्रिंस एंड्रू, जिन्हें अब सिर्फ एंड्रू माउंटबेटन विंसर कहा जाता है, उनको उनके 66वें जन्मदिन पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो वाकई मतलब अविश्वसनीय है। शाही परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी। जी, और गिरफ्तारी की वजह सिर्फ पुराने आरोप नहीं है। असली चार्ज है सार्वजनिक पद पर दुराचरण, यानी मिसकॉन्डक्ट इन पब्लिक ऑफिस। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी शाही हैसियत और वो यूके के व्यापार दूत जैसे सरकारी पद का इस्तेमाल एक अपराधी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अच्छा। फाइलों से पता चलता है कि उन्होंने सिंगापुर और हांगकांग से जुड़ी गोपनीय व्यापार रिपोर्टें एप्स्टीन को दी थीं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो ये सिर्फ निजी बर्ताव का मामला नहीं, बल्कि अपने पद के भरोसे को तोड़ने का मामला है। जी। क्या यही पैटर्न में राजनीति में भी देखने को मिलता है? ठीक यही पैटर्न। लेबर पार्टी के किंग मेकर कहे जाने वाले लॉर्ड पीटर मैंडलसन को देखिए। जैसे ही ये बात सामने आई कि उन्होंने एप्स्टीन से पैसे लिए और व्यापार सचिव रहते हुए उसे संवेदनशील जानकारी दी, उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और पैसा हाथ मिलाते हैं। तो राजशाही और राजनीति तो सीधे तौर पर शामिल थे, लेकिन इस नेटवर्क को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, यानी पैसा, वो कहां से आ रहा था? यहीं पर जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों की भूमिका सामने आती है। और ये भूमिका बहुत ही चौंकाने वाली है। जेपी मॉर्गन ने एप्स्टीन के साथ 15 साल तक काम किया, लेकिन एक बार भी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट यानी एसएआर फाइल नहीं की। 15 साल? जी, जबकि उनके खातों से लाखों डॉलर कैश निकाले जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल सीधे सीधे पीड़ितों को भुगतान करने के लिए हो रहा था। एक मिनट, लेकिन बैंक का तो काम ही है ऐसे संदिग्ध लेन देन पर नजर रखना। 15 साल तक कुछ भी रिपोर्ट न करना, ये तो सिर्फ एक गलती नहीं रखती। गलती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया ताकि एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट को खुश रखा जा सके। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक प्रणालीगत विफलता थी। बैंक ने बाद में पीड़ितों और सरकार के साथ करोड़ों डॉलर का समझौता तो कर लिया, लेकिन सवाल वही है कि ये सब इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा। बिल्कुल। तो एप्स्टीन के पास राजनीतिक रसूख था, पैसा था, फिर उसे हार्वर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत थी? वो उनसे क्या खरीद रहा था? वो उनसे खरीद रहा था साख और सम्मान। हाँ। हार्वर्ड ने एप्स्टीन से $8.9 मिलियन से ज्यादा का चंदा लिया, और ये सब उसकी सजा के बाद भी जारी रहा। यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके एप्स्टीन से करीबी रिश्ते थे। अच्छा। ये असल में एप्स्टीन को अकादमिक दुनिया में अपनी इज्जत वापस लाने का एक तरीका था। यानी यूनिवर्सिटीज ने पैसे के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। जब आप इन सभी को एक साथ देखते हैं, हाँ। राजशाही, सरकार, बैंक, यूनिवर्सिटी, तो ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इसे एक वैश्विक आपराधिक उद्यम कहा है। उनका मानना है कि ये व्यवस्थित यौन तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध के दायरे में आ सकती है। और उन्होंने एक बहुत बहुत जरूरी बात कही है। क्या? उन्होंने कहा है, सिर्फ इस्तीफा दे देना आपराधिक जवाबदेही का विकल्प नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जवाबदेही की ये प्रक्रिया अभी सिर्फ शुरू हुई है। ये सिर्फ कुछ लोगों के पतन की कहानी नहीं, बल्कि ये उन सिस्टम्स की नाकामी को उजागर करती है जिन्होंने जहर को दशकों तक फनपने दिया। बिल्कुल। और ये डीप डाइव हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सत्ता, पैसा और प्रभाव एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या हमारी सबसे भरोसेमंद संस्थाओं का नैतिक कंपास काम करना बंद कर देता है? और क्या पारदर्शिता का ये नया दौर वाकई में भविष्य में ऐसे नेटवर्क को बनने से रोक पाएगा?